Hello. Anyone please share your screen? Aditya, Aditya, Aditya Chauhan, Aditya Divyam, ऐसा नहीं अनिकेत, बाबलू, कुलदीप, सैकत मंडल। सर नया टॉपिक है ना वो आरडीबीएस। यस सर। यस, ये आरडीपी का एक प्रॉब्लम था, तो शेयर करो एक बार। इसका था प्रॉब्लम। बोलो कौन बोल रहा था लास्ट कल कौन बोल रहा था। हेलो भाई, माइक खोल लो भाई। अरे भाई हेलो। एनीवन प्लीज शेयर स्क्रीन। करो, स्क्रीन शेयर करो। शेयर करो, स्क्रीन शेयर करो। राहुल यादव, राहुल लिखकर शेयर करो। लेट मत करो, शेयर करो। ओके ठीक है, तो शेयर कर लो। मतलब कोई भी शेयर नहीं करोगे? उत्तम कुमार दास, उत्तम शेयर करो। विवेक कुमार नोएडा, युवराज, विशाल, विपिन कुमार, प्रतीक, एनीवन प्लीज शेयर करो। हेलो सर। हाँ हाँ कुलदीप। अरे मैं बोल रहा हूँ मैं शेयर करूंगा लेकिन मेरा मशीन नहीं बना है वीएम का। मैं तो शेयर कर बच्चे में से नहीं बनाया है? नहीं बनाया क्योंकि मैं जॉब पे आता हूँ ना तो संडे प्रैक्टिस करता हूँ पूरे हफ्ते भर का वीडियो देख के, रिकॉर्डिंग देख के। चाहिए तो मैं स्टार्टिंग से करना पड़ेगा, मैं शेयर करता हूँ चाहिए तो। सर WDS सर्वर तक तो मेरा हो रहा है। सर्वर किसके पास है? सर्वर किसके पास है? सर्वर किसके पास है? यहाँ पे 34 स्टूडेंट हो, राइट? सो शेयर कर लो स्क्रीन। कर ले आदित्य। आदित्य क्या रहा है? आदित्य। शेयर हो रहा है सर। ओके, तो आरडीपी के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, फर्स्ट एक्सप्लेन करो तो। आरडीपी होता क्या है? सर वो मैंने सर पढ़ा नहीं है सर। मोर डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। हाँ, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल पता है सर, WDS तक तो कर लिया मैंने। ओके, तो आरडीपी को हम लोग कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, किसको पता है? सर वो यही मेरा छूटा था सर। अगली मतलब सर लास्ट क्लास में सर कोई सर पढ़ाते हैं वो, नहीं कर पाया था सर मैं। क्यों नहीं करता? विशाल ओजीटी प्लीज। सर राइट। जो भी DSCP प्रैक्टिकल को DNS शेयर WS। नहीं कर रहे हो कोई, तो यहाँ पे पार्टिसिपेट करो। यहाँ पे भी पार्टिसिपेट नहीं करते हो। राजेश्वरी, राजलोका, राहुल, राहुल यादव, राहुल लिखर, आई एम ऑडिबल? राहुल लिखर ऑडिबल? हेलो, देखो। हाँ, सो आरडीपी को हम लोग कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं? राइट टू आदित्य चौहान। हाँ, जिसको वो प्रैक्टिकल वही बोल रहे हो, टॉपिक नहीं हुआ था, ये कैसा हो गया?
थोड़ा सा डिफिकल्ट है वो, तो इसलिए नहीं आता है सर। उत्तम कुमार दास। उत्तम, बात करो, बात करना होगा। उत्तम कुमार दास। यस सर। हाँ, आरटीपी को कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं उत्तम? सर शायद ये लेक्चर मेरे से स्किप हो गया था, सर लास्ट लेक्चर था शायद नहीं। पता नहीं सर। बताओ बताओ, किसको पता है? इसके लिए सर पहले जो एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंट है वो क्लाइंट पीसी में एक्टिव होना चाहिए और ठीक है, करो, गाइड करो आदित्य, अनिकेत, गाइड तो आदित्य, मैं देखता ओके। क्या करना होगा, बताओ। सर अभी वो ये कर लीजिए, लो, स्क्रीन को शेयर करो। ये से करो सर, ये रिकॉर्डिंग कर लीजिए। सही है, मैं भी कर लूँगा। क्लाइंट पीसी रेडी कर लिया तुमने? WDS तो कर लिया था। नहीं नहीं, क्लाइंट पीसी भी तो बनाना होगा ना, क्लाइंट पीसी। क्लाइंट पीसी हाँ एक था। क्लाइंट पीसी है। हाँ ये है Windows 10 x 64। हाँ, दो क्लाइंट पीसी बनाने होंगे ना तुमको, क्योंकि एक पीसी से दूसरे पीसी को रिमोट पे लोगे ना फिर। हाँ दो बनाने पड़ेंगे। हाँ, दो पीसी बनाओ। मतलब Windows 10 से बनाना है, सर्वर से बनाना है? 10 सर्वर से नहीं होगा ना, दूसरे पीसी से दूसरे पीसी को रिमोट पे लोगे ना। नेम क्या दूँ? कुछ भी दे दो। VMware में जाएंगे, दिस पीसी, VMware, मेक फोल्डर, PC 1, नेक्स्ट में जाना है। और मैक्सिमम डिस्क साइज कितनी देनी है? हाँ दे दो, 30 GB दे दो। ओके, RTX परसेंट और नेट एडेप्टर। सेम रखो नेट एडेप्टर। देखो उसमें सर्वर में क्या है। ओके, VM नेट, इसका देख लेता हूँ फिर। 5 4 कौन सा दिया था? 5 एक्सट्रीट, फ्री स्केच, ऑटोमेटिक एडजस्ट, फ्री स्केच एंड क्लोज। एडिट में जाएंगे, ऑटो डिटेक्ट में Windows 10 फाइल आई उसमें ना, और ऑप्शंस में जाके एडवांस, यूवी इनेबल, पावर ऑन करेंगे। यूनाइटेड स्टेट, प्रो,
Next, I accept the license. Next, custom. इसको आदित्य भाई, तुमने क्लोन लिया होगा ना विंडोज 10 का? हाँ, तो फिर डायरेक्टली उधर से ही क्लोन क्यों निकल लिया? उसमें क्लोन में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट में जैसे अकाउंट बनाना पड़ रहा है। मैंने अगली बार उसी का क्लोन का लिया था, तो मैं इसलिए फ्रेश ले रहा हूँ। अभी करो, फास्ट कर लो, फास्ट। ठीक है। इसी से कर लूँ ना? फास्ट कर लो। हाँ, करो करो। अ, let's just, convert Welcome, Vishal. Welcome. GPT. Exit. Exit. F10. Process. Setting. विशाल आप भी ज्वाइन हुए क्या? Priority. Change priority. अभी चल रहा है आरडी आरडीए। आरडीए का चल रहा आरडी Change priority. है, आरडीपी का चल रहा है। आरडी पर चल रहा है, आरडी का विशाल। क्या हुआ? हाँ मैं कर रहा हूँ विशाल। मैंने WDS के लिए क्लोन की फाइल से किया था, गौरव भाई। क्लोन की फाइल तो उसके अंदर से जैसे इंस्टॉलेशन हो रहा है, तो उसमें हो नहीं रहा था। अच्छा, अभी बन गया ना ये? हाँ, ये तो मैंने फ्रेश अभी पीसी बनाया अभी है। क्या करना ना, आप दूसरा भी क्लाइंट बनाओगे ना, तो इसका PC1 का पहले क्लोन ले लो अच्छा। और डायरेक्टली फिर नया क्लाइंट बना लेना नहीं, उसमें। दो एक पीसी ऑलरेडी रेडी है ना, मतलब विंडोज हाँ, 10 पे है ना। रेडी है। उसमें क्या आ हाँ, रेडी रहा है तो। था, जैसे वो डिस्क पार्ट, मतलब वो जो अभी दिखा रहा था ना, मतलब कितने वो सिलेक्टेड आइटम्स हैं, मतलब वो उसमें ज्यादा आ रहे थे, 4 आ रहे थे। उसके बाद क्या कहते हैं, मेरा इंस्टॉलेशन रुक गया था, फिर मैंने फ्रेश पीसी बनाया फिर अच्छा से। अच्छा। वो स्टोरेज आ वो रही थी जैसे। पहली वाली मशीन रेडी है ना तुम्हारी? हाँ, कौन सी वाली, सर्वर 1? नहीं, विंडोज 10 एक्स विंडोज 10। 64, ये तो हाँ। रेडी है ना? हाँ हाँ, बना है। सर्वर से कनेक्टेड है? हाँ, सर्वर से एक बार चेक कर लेंगे। करो ना एक बार, एस वाई सेटिंग पीएम करके। सेटिंग्स में जाके। विशाल, तुझा आवाज खूप अटकत आहे रे, आवाज नाही येत तुझा। सर्वर से कनेक्टेड नहीं है। सर्वर से कनेक्टेड नहीं है, कनेक्ट करना पड़ेगा ना सर्वर से। हाँ, क्योंकि वो WDS का प्रैक्टिकल किया था। अरे तो सर्वर से कनेक्ट यहाँ से थोड़ी समझेगा आपको। डोमेन क्रिएट, आरटीपी इसमें देखो ना डोमेन अपने क्रिएट करना पड़ेगा ना। सिसडीएम तुम्हारा सिसडीएम क्लिक आरटीपी, करो। एक सेकंड तुम तो यहाँ पे आरटीपी कर रहे हो ना? हाँ, यस सर। आरटीपी तो तुम्हारे लिए विंड ओके, तुम्हारा PC1 नहीं था क्या? PC1। सर, दो नहीं, क्लाइंट बनाए उसने। अभी वो सर्वर में कॉन्फ़िगर करेगा, आरडीबी को डाउनलोड करेगा। हाँ सर। सर्वर फिर में आरटीपी को कॉन्फ़िगर नहीं करना है, सिर्फ सर्वर में क्या करना है, क्लाइंट मशीन में जाके sysdm.cpl, लास्ट ऑप्शन का रिमोट ऑप्शन है। सर, सर्वर में जा, सर्वर मशीन में। सर्वर में एक्टिव डायरेक्टरी में यूजर बनाना है, ठीक है? अगर तुम्हारे पास दो पीसी है विंडोज का, तो दो पीसी के लिए दो यूजर बनाओ, ठीक है? नंबर वन, सर्वर में यूजर बनाओ, उसी यूजर को लॉग इन करो, एक PC1 में, एक विंडोज 10 में, हो गया। एक सर एडमिन यूजर बनाना होगा ना, एडमिन यूजर, उसके एडमिन यूजर से ही तो रिपोर्ट पे जाएगा। हाँ, तो ये यहाँ पे क्या चूज कर रहे हो, विंडोज 10? पता नहीं क्या कर रहा है। एक सर से वो ये बोल रहा है कि कल का प्रैक्टिकल का बनाया था और वो डब्ल्यूडीएस का। कुछ क्लिक नहीं कर रहा है, वो बस दिखा रहा है, ऐसे ही दिखा रहा था। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, बट अभी के लिए वही। आरटीपी को करो, उसके बाद हम लोग देख लेंगे, आरटीपी को पहले कर लो। ओके। ओके।
इसको पहले सर्वर से कनेक्ट करो ना, डोमेन इसमें हाँ सेट हो गया। हाँ, डोमेन से दोनों मशीन को कनेक्ट करो। ओके सर। ये सर्वर वाला सेलेक्ट किया हुआ तुमने शायद, आईओ से फाइल इसमें विंडो 10 का सेलेक्ट करो, विंडो सीडी। 10। ओके ओके। विंडो 10 का आईओ से फाइल सेलेक्ट करो ना, तो सर्वर का कर लिया तुमने। हाँ ठीक है सर्वर ठीक का है, बन। सेलेक्ट कर लिए। अब ऑप्शन पे जाके एडवांस पे जाके चेक कर लेता हूँ, सब सही है। और वो तुम्हारा वो देखो लैन कौन सी है इसमें। लैन, लैन। अच्छा लैन, हाँ नेटवर्क लैन। अडेप्टर। हाँ। हाँ हाँ। वी वी नेट 5, वी एम नेट 5। वी उसमें सर्वर में वी नेट 2 है ना शायद तुम्हारा। इसमें सर्वर में हाँ। नहीं, उसमें भी शायद इतना ही है। ठीक है, 5 एक बार मैं देख चेक लो। कर लेता हूँ, देख लो। वी एम नेट 5। ठीक है, PC 1 में भी वी नेट 5 कर लो। ओके। अनिकेत, हेलो। हाँ। पीसी टू लगेगी और सर्वर टू लगेंगे ना इधर, आरडीबी करने के एक लिए। सर्वर लगेगा, 2 PC लगेंगे। ओके। हाँ तो रहता यूनाइटेड स्टेट कर लेते। सर्वर में एडीडीएस कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। हम्म। इंडिया कर लो। वैसे दोनों मशीन कनेक्ट होनी चाहिए, डोमेन क्रिएट होना चाहिए। ओके। इंग्लिश इंडिया। इसको यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, ADITY। नेक्स्ट, पासवर्ड ABCD@1234। नेक्स्ट, कंफर्म ABCD@1234। सिक्योरिटी देना पड़ेगा। पेट का नेम था मेरा एडी, EWDY। कौन, आगरा। आगरा से हो तुम। हाँ। मैं भी आगरा से ही हूँ। ओके भाई, बता देना। आगरा, एक्सेप्ट। मीटअप हो गया दोनों का। क्लास के बाद छोले भटूरे खाएंगे जाके। नहीं यार, बड़े ही मिलते हैं यहाँ पे, सुबह का नाश्ता बड़ा ही से। बड़े मतलब क्या रहता बेड़े। भाई मैं बेड़े, महाराष्ट्र भी जा चुका हूँ, गौरव भाई। बेड़े भगवान ये टाकीज होता है, बेड़े। कभी सर्च करना यूट्यूब पे। है? आना भाई कभी। गौरव भाई, हाँ भाई। भगवान। महाराष्ट्र भी जा चुका हूँ, बड़ा पाव बहुत खाए मैंने। बड़ा पसंद बड़ा तो पाव। आगरा में बड़ा पाव मिल जाता है। भाई महाराष्ट्र में सिर्फ वड़ा पाव नहीं मिलता है, मिसल पाव भी मिलता है। बहुत कुछ मिलता है। हमारे तरफ तरी पहुंचा था। भाई नवी पोहा तो एमपी में फेमस है ना, एमपी में भोपाल इंदौर में। नवी हाँ। मुंबई में था, वहां पे बहुत बड़ा पाव मिलते थे। अबे सर्वर को कॉन्फ़िगर करो, सर्वर को कॉन्फ़िगर कर पहले भाई। तो ये सर्वर पर दिग्विजय बैठ जा। कहाँ था इतने दिन तक? बड़ा क्या पाव भाई? पाव भाजी बाद में खा लेना भाई। कहाँ गायब था? भाई मैं तो रोज आता हूँ यार, बस बोलता नहीं हूँ। हाँ बोला करो भाई, बोला करो। क्या क्लास यार में? क्या है ना भाई, मैं ऑफिस से थोड़ा लेट निकलता हूँ ना यार। क्या क्या मतलब, क्या ऑफिस से कहाँ पे लेट निकलते हो? हाँ सर। पोहा कहाँ से खाने से। लेट निकलते हो? इतना माइक को ऑन करके बात कर रहे हो क्लास में। सॉरी सर। क्लास चल रहा है ना, म्यूट कर लो। ऐसा। कोई एक बताओ, एक जो स्क्रीन शेयर कर रहे हो, ये थोड़ा डिसिप्लिन को तो मेंटेन करना पड़ेगा ना, कुछ तो प्रोटोकॉल होता है। यस सर। तो सर्वर में यूजर क्रिएट कर लो ना, एक एडमिन और एक नॉर्मल यूजर। भाई इसमें सर्वर में जाके अपने को इंस्टॉल तो करना पड़ता है ना, जहाँ तक मुझे याद है। सर्वर में भी करना पड़ेगा। हाँ ना, आईपी मैनेज। आईपी आईपी डालनी पड़ेगी दोनों की। नहीं, पहले अपने को मैनेज। सर्वर में होस्ट नेम और आईपी डालनी पड़ेगी, फिर एडीडीएस रोल एक्टिव पहले करना होगा। यूजर क्रिएट करो, DSA.MMSC। वो तो बात की बात है ना अनिकेत भाई। कर लो ना, कब तक क्रिएट, पहले ही करके रख लो। DSA.MSC है। MSC है।
हाँ तो रहा नीचे, जब तो उनकी मशीन कॉन्फ़िगर हो रही है तब तक कर लो क्रिएट। आदित्य लोकल पे जाके यूजर्स पे चले जाओ। यूजर्स यूजर, अरे ओपन तो करो यूजर को। नया वे निकाला भाई ने, पता नहीं। चलो यहीं से कर लो, यूजर में क्रिएट हो बनाओ बनाओ। वैसे बने ही होगे ना रामदास, और ये वाला बनाए थे तुमने तो इसके पहले। रहा। अगर दो यूजर ऑलरेडी क्रिएट है ना तो एक को एडमिन राइट दे दो। अरे कैंसिल करो और यूजर के अंदर जाओ, जाके तो देखो पहले कि बने हैं नहीं बने हैं। बना होगा कि नहीं। ये देखो राम हाँ एक को एडमिन पंडित, राइट्स दे दो ना। ये बबलू यादव बना है, गौरव पंडित बना है। हाँ किसी एक को एडमिन राइट्स दे दो। यहाँ से नहीं देना पड़ता, LUSR.MGR से देना पड़ता सर्वर में नहीं वो आता वो। डीएससी नहीं नहीं डीएससी इसमें, डॉट एमएससी डॉट हाँ DSC.in, है। सॉरी, DSC। वो DSC ऑलरेडी ओपन है, डीएसपी ओपन है। ऑलरेडी ओपन ओपन है। राइट क्लिक करके, इसी तो कर रहे हैं भाई, उस पर राइट क्लिक करो, कोई एडमिन राइट्स दे प्रॉपर्टीज सकता में राइट जाना। क्लिक कर, राइट क्लिक है। करो, प्रॉपर्टीज उस में, पर राइट क्लिक प्रॉपर्टीज करो में जाओ। और आप पंडित पे राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज पे जाओ, प्रॉपर्टीज में देन प्रोफाइल। प्रोफाइल। नहीं नहीं अकाउंट, अकाउंट पे जाना। अकाउंट अकाउंट के लिए, मेंबर ऑफ में जाना हाँ है, हाँ मेंबर। लॉग ऑन आउट, मेंबर ऑफ। मेंबर, हाँ। बस। हाँ इसे रिमूव करके एडमिन रहता हूँ, रिमूव करो, ऐड करो। ऐड करो पंडित को। यहाँ पे लगो एडमिनिस्ट्रेशन। नहीं नहीं, एडवांस में जाना पड़ता है ना। नहीं यहाँ से सर्च करके कर सकते हो वैसे तो, एडवांस कर लो कोई बात नहीं। फाइंड 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 नाउ, इसमें यूजर को एडमिनिस्ट्रेटिव नीचे वाला, गॉड ऑफ पांडे। व्हाट है ही तो नहीं उसमें। हाँ एक यूजर्स काम में करो, जाओ। इसे इसे क्रॉस करो, इसे क्रॉस करो, पूरा क्रॉस कर दो। अरे ऊपर से क्रॉस कर दो, यहाँ पे डालो एडमिनिस्ट्रेटर्स डालो, एडमिनिस्ट्रेटर। चेक पे नेम करो, क्लिक करो। चेक नेम, चेक नेम। हाँ ओके कर दो, ओके कर दो। ठीक है, या भी इसको जो डोमेन यूजर है उसको डिलीट कर दो, रिमूव कर दो उस पर क्लिक करके। हाँ रिमूव कर दो, यस। क्या आ रहा है, प्राइमरी ग्रुप। अरे इससे तुमने वो किया होगा, शायद तुम्हारा वो चल रहा है, PC1 लॉगिन है तुम्हारा। तुम एड्रेस एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन किया है कैसे? नहीं नहीं आदित्य, आदित्य डॉट यहाँ नहीं से नहीं, एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन करके तुम्हें वो डिलीट करना होगा। मुझे ये नहीं समझ रहा तुम ये तो लोग सर्वर कर में ही क्या है रहे हो, ना, मतलब यूजर को क्यों डिलीट कर रहे हो। क्योंकि नया यूजर एडमिनिस्ट्रेटर की बनाना है आईडी बस। देना हमें इसलिए। एडमिनिस्टर बना ये बना क्यों, रहे रे वो। सर्वर ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेटर है ना। अरे भैया ये सर्वर नहीं यूजर है, यूजर मेंबर सर्वर है ऑफ से। भाई, मेंबर सर्वर ऑफ में अपन। अरे विंडोज सर्वर में गौरव पांडे यूजर है ना, उसको एडमिनिस्ट्रेटर राइट दे रहे हैं ना पीसी में। क्यों देंगे वो भाई। विंडोज 10 में ना लॉगिन है पर इसी यूजर से, यही शायद तो मैं कह रहा हूँ, इसलिए विंडोज 10 में गौरव पांडे पंडित के नाम से लॉगिन है, ये इसलिए तो नहीं हो रहा है यूजर है, रिमूव। हाँ। उसको वहां से साइन आउट कर दो पहले, विंडो 10 में जाके। दूसरे से लॉग इन करके तब होगा। हाँ 2 नंबर का पीछे में। अपन आरडीपी तो इसलिए यूज करते हैं ना कि जो सर्वर के अंदर देखा, आदित्य applications है, साइन आउट कर दो। सर्वर के हाँ अंदर एप्लीकेशन है उसको, जो यूजर है वो एक्सेस कर सके, उसके लिए आरडीपी यूज करते हैं अपन। यस। अरे आरडीपी यूज करने के लिए यूजर्स के पास एडमिनिस्ट्रेटर राइट भी तो होनी चाहिए, तभी तो आरडीपी एक्सेस कर पाएगा ना वो। अब नॉर्मल यूजर थोड़ा ना एक्सेस कर सकता आरडीपी, भाई एडमिन ही तो नॉर्मल करेगा। यूजर्स के लिए करते हैं ना अपन आरडीपी।
अब नॉर्मल यूजर जो है वो किसी पीसी को रिमोट पे नहीं ले सकता है ना, एडमिन ही तो लेगा। हाँ, रिमोट हाँ लेना ही तो नहीं है अपने को, रिमोट रिमोट वाला काम नहीं है अपने को। जो एक्सेस सर्वर देना के है, ऊपर, यूजर को एक्सेस देना है। हाँ सर्वर के ऊपर अपन ने जो एप्लीकेशन रखे, जैसे पेंट रखा है मैंने, क्रोम रखा है, उसको वही। डाउनलोड करना है मेरे लैपटॉप में ऑफलाइन, यस यस। उसको मुझे यूज करना है, इसलिए अपन आरडीपी को यूज करते हैं। ना आरडीपी कि, जो है रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल है, मतलब कि एक पीसी से दूसरे पीसी को हाँ रिमोट पे ले सकते हो। नहीं, नहीं 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 वो नहीं। तो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन से ले सकते हैं अपन। नहीं गौरव आरडीपी भाई, नहीं यही ऐसे भी ले करता सकते है। हैं। अरे भैया रिमोट भाई, पे लेते हैं, नाम ही उसका रिमोट डेस्कटॉप आरडीपी प्रोटोकॉल अपने है। सिस्टम में ऑलरेडी है। अरे यार अपन आरडीपी का यूज वही है ना, अपन जो सर्वर के अंदर अपन पेंट वगैरह, क्रोम वगैरह है, वो नहीं नहीं, अपन। ये गलत ले रहे आरडीपी हो। का काम आरडीपी होता है का आप मतलब सिस्टम होता को है, एक्सेस करने के लिए यूज होता है, यहाँ हाँ, से बैठ के एक कहीं और सिस्टम सिस्टम को से एक्सेस दूसरे कर सिस्टम सकते को हैं। कर सकते हो। जैसे कि तुम यहाँ से बैठे अब बैठे उसमें किसी आप, 10 पीसी को एक्सेस कर सकते हो रिमोट पे तो लेके। उसमें आप इंस्टॉल कीजिए या कुछ खराब है, बस प्रॉब्लम तुम्हारे है आरडीपी तो को क्लाइंट एक्सेस का एक्सेस उसी कीजिए। कुछ खराब हो चुका है सिस्टम, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, एक आरडीपी मिनट पे एक देंगे उस मिनट सर, सिस्टम आरडीएस कर को रहे और हो फिर या उसका आरडीपी? ठीक करेंगे सर बस। है क्या, सर है क्या ऑनलाइन, सर तुम हेलो। आरडीएस कर रहे हो या आरडीपी यार? रिमोट डेस्कटॉप आरडी सर्विस करना है यार। आरडीपी कर रहे हैं। आरडीपी होता है, आरडीपी। एस नहीं होता है। तो आरडीपी 2 यूजर क्रिएट हो चुका है ना सर्वर में। तो इसका ना वो यूजर एक्सेस रीड नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। जाना प्रॉपर्टीज पे, गौरव पंडित पे प्रॉपर्टीज पे जाओ। नहीं नहीं, यहाँ से नहीं होगा। क्या होता कर है रहा सर? है आरडीपी, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। नहीं, इसको सर एडमिनिस्ट्रेटर राइट सर देना है ना सर यूजर्स को। हेलो सर। क्लोज करो, इसको क्लोज करो। सर सर हेलो हेलो हेलो। क्या वन हुआ सेकंड गौरव? सर, मुझे कंफ्यूजन है। अपन कंफ्यूजन, प्रैक्टिकल तो देख लो। नहीं उसके नहीं, बाद मुझे ये पूछना है सर, आरडीपी अपन तब यूज करते हैं ना, जैसे कि मुझे दो यूजर्स को कौन से एप्लीकेशंस डाउनलोड करने हैं या फिर उसको यूज करने हैं, उसके लिए करते हैं ना अपन। आरडीपी रिमोट लेते हैं, रिमोट सिस्टम को। एक सर तो सर्वर वो, एडमिनिस्ट्रेटर दूसरा कंप्यूटर को रिमोट ले सकता है। रिमोट, रिमोट सपोर्ट देता है ना आरडीपी के थ्रू, जो नहीं माइक्रोसॉफ्ट। सर, वो कौन सा वाला प्रैक्टिकल है जिसमें अपन सर्वर के ऊपर आज ऑफलाइनली ऐप डाउन। आदित्य पीसी 1 को आरडीएस एक आरडीएस। कॉन्फ़िगर कर लो। पीसी 1 को कॉन्फ़िगर करो, सर्वर से कनेक्ट वो करो। आरडीएस बहुत है। बेसिक स्टेप। हाँ क्या? ये प्रैक्टिकल में हुआ है। सर आरडीपी नहीं हुआ है मतलब, मेरा तो नहीं हुआ है आरडीपी। वो दूसरा है, ये दूसरा है। उसमें आरडीपी हुआ हुआ था। है, राहुल सर कह लास्ट रहे में थे। हो हुआ था। गया था रे, राहुल दास ने अरे सर आरडीएस बताया हुआ वो था। था। वो आरडीएस है आरडीएस भाई। सिखाया था उसने, आरडीपी नहीं। वो आरडीएस है। नहीं, आरडीपी हुआ है। वहां में तो भाई नहीं हुआ। आरडीपी जो है ऑलरेडी हुआ है। एडमिनिस्ट्रेटर क्लास में हुआ है। ठीक है ठीक है ठीक है, आरडीएस तो वेट करो, हमारा नहीं आईपी हुआ है सेट भाई। करो। इसमें मैन्युअली आईपी देनी पड़ेगी ना सर? हाँ, मैनुअल आईपी देना पड़ेगा। सर्वर का कौन सा क्लास में दिए हो? यूज द फॉलोइंग आईपी एड्रेस के ऊपर क्लिक करो, नहीं तो कैसे होगा? सर्वर का जो क्लास का आईपी है उसी क्लास को देना है, सिर्फ होस्ट को चेंज करना है। सर्वर में आईपी क्या है? एनसीपी। ncp.cpl। 1.10। ओके, सर्वर में गेटवे को हटा दो। गेटवे नहीं लगेगा, गेटवे नहीं लगेगा। एंड गेटवे भी तो गलत देते हो। गेटवे थोड़ी 1.1 होता है। हम्म। क्या कर रहे हो तुम लोग? ओके करो। ओके करो, सेव करो। ओके करो, क्लोज। ठीक पीसी है। पे जाओ। अभी क्या करना है देखो, पीसी में जाके आईपी एड्रेस सेट करो। 1.10 तुमने दिया था, इसमें 11 कर दो। कुछ भी दे सकते हो, बोल बोल के करो। डिफॉल्ट गेट है सर्वर, सर्वर का होगा, सर्वर का आईपी आरडीपी के लिए इंपॉर्टेंट है। 10। सर सर्वर में डीएचसीपी रन नहीं कर रहा ना, क्योंकि कल एक्सक्लूजन में दिए थे कि आरडीपी 1.11 नहीं में होगा। अभी नहीं लगेगा डीएचसीपी। प्रेफर डीएनएस, प्रेफर डीएनएस सर्वर का आईपी 1.1 है ना, सर्वर का आईपी ऊपर एड्रेस। वाला वाला वन नीचे डाल दो। तो डिफॉल्ट गेटवे वाला डाल लो। 1.10।
हो गया 10 10 10 10 10 10। 100 10। राउटिंग। इसको ऐसे ही रहने दो, ऑल्टरेट को ऐसे ही रहने दो। ओके। हो गया, क्लोज करो। PC1 सर्वर से कनेक्टेड है। नहीं, डोमेन क्रिएट नहीं किया ना उन्होंने अभी। अभी आदित्य। तो वर्क ग्रुप पे चल रहा है ये। अभी वर्क ग्रुप पे है, डोमेन में नहीं है अभी। आदित्य चौहान, अनम्यूट करो। सर मेरी आवाज नहीं आई थी अभी तक? नहीं आ नहीं, रही थी। अभी आ अरे रहा सर, था। मेरे को लगा मैं बोल रहा हूँ सर। हाँ, अभी PC1 को डोमेन के साथ ज्वाइन करो पहले। PC1 को डोमेन। एस बाय एस डीएम करो ना। अच्छा अच्छा। मैं सोच रहा सर मेरी आवाज आ रही है। फायरवॉल को ऑफ करना है, वो भी ऑन है। ओके। कंप्यूटर लिखूं, कंप्यूटर 2। PC1 कर दो, उसको डोमेन पे करो। यहाँ पे क्या आदित्य.लोकल, कुछ नहीं हाँ। करना? यहाँ पे क्या डालते थे? जैसे वो डालेंगे एबीजन ना, सर्वर का कुछ डालेंगे ना। डालना है ना? हम्म। ठीक है। डालो, एडमिनिस्ट्रेटर डालो, एडमिनिस्ट्रेटर @ आदित्य लोकल। ABCD@1 2 3 4 स्टार्ट होगा। ओके करना। अभी वो ऑन द प्रोसेस थ्रू ऑन दो। अरे तुमने फायरवॉल तो ऑफ किया नहीं था ना? हाँ, फायरवॉल इसमें मतलब तो अभी बनाया ना, तो उसमें फायरवॉल ऑफ करना पड़ेगा। फायरवॉल भी ऑफ करना पड़ेगा। मैं खोल लूँ स्लाइड फायरवॉल की? चलो, वेलकम आदित्य। वेलकम टू। ओके करो। ओके। अब क्या हो रहा है, आपकी लोड हो रुको रहा है? रुको, हो रहा है। डीएनएस वो फायरवॉल ऑफ नहीं है ना, इसलिए एरर दे रहा है। ओके करो। अभी मैं रिस्टार्ट नहीं करूंगा, ठीक है? अभी मैं फायरवॉल को ऑफ कर रहा हूँ। हाँ कर दो। हर बार ऑफ करना पड़ेगा क्या? नया पीसी बना लेना। इसमें जाओ, उसमें एडवांस सेटिंग में जाओ। ये नया से नया वो बन रहा है ना मशीन, इसलिए इनबाउंड रूल। फायरवॉल जी। कहीं भी क्लिक करके ऐप कर दो, कहीं भी क्लिक करके ऐप दबा ऐसे भी दो, आ चलो जाएगा। आ गया। ये हाँ, ये इनेबल कर दो। वही नीचे वाला भी इने इनेबल। ओके। अरे दो क्यों? और स्टार्ट। क्या रह गया? कर दो, और भी कुछ करते हैं क्या? इसमें एक तो एस कंप्यूटर का वाई एस नाम डी एम चेंज। में जाके रिमोट ऑप्शन को ऑन करना। एस क्या? वाई एस डी एम में जाके, वो एस हो वाई गया, एस डी एम में वो हो गया, कर दिया रिमोट मैंने। ऑप्शन में जाके चेक अलाउ रिमोट कनेक्शन कर दिया। PSH अब बोर्ड। रिमोट देखो कनेक्शन भी ऑन करना है अभी, हाँ। रिमोट एस आई कनेक्शन एस अभी डी एम करना पे वापस जाओ, इसे रीस्टार्ट लेटर पे कर दो। हाँ हाँ हाँ। करो, ऐड करो। तो दे दिया था ना नाम। इस रिमोट पे जाओ, ऊपर रिमोट ऑप्शन रिमोट ऑन पे जाओ, रिमोट पे ऊपर ऊपर ऊपर। कर रिमोट अलाउ कर दो। अलाउ रिमोट कनेक्शन टू अलाउ, डिस्ट्रीब्यूटर। नीचे नीचे लास्ट में। अरे इससे तो अलाउ करो, नीचे लास्ट में, हाँ। है।
ओके। सर हमें बाद में अच्छा एक एक्सप्लेन करो, हमें तो ये यूजर भी पहली सिलेक्ट बार करना हम था देख ना रहे हैं। सर्वर वाला। अब क्या करना उस है? पे एक बार देखना, वापस से डोमेन कनेक्ट करना उसे एस वाई एस डी एम पे जाके। वो उसमें यूजर सेलेक्ट करना रहता है क्या? हाँ यूजर सेलेक्ट करना होता है। अभी कर देंगे, पहले अभी कनेक्ट तो करने दो सर्वर से। पहले सर्वर के कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं किए तो होंगे तो। रिमोट पे जाऊँ? चेंज पे जाओ, चेंज पे जाओ। चलो डोमेन तुम्हारा हो गया ना ये। चलो रीस्टार्ट करो, एक बार इसको रीस्टार्ट कर दो। फिर एक बार डोमेन एंटर करके देखना, कोई भी जो भी तुमने बनाया था, पांडे वगैरह। अच्छा इसमें। आज पीसी वन में अच्छा अच्छा, डोमिनेट। यूजर बना के ना एल यू एस आर एम हाँ, जी। नहीं यूजर तो बना हुआ है ना सर्वर का, कोई भी सर्वर का यूजर एंटर करके देखो चल रहा है नहीं चल रहा है ये। बता देना। देख। करो कोई भी डोमेन एंटर करके देखो अदर यूजर्स पे जाके। अच्छा इसका अच्छा। तुमने एडमिन अकाउंट एक्टिव किया नहीं था शायद। हाँ। चलो पहले करो, इस पे जाओ। गौरव पंडित। हम्म। यूजर इसका इसका पासवर्ड क्या होगा भाई? डालो जो भी डाला था तुमने। हाँ हो गया। पासवर्ड इनकरेक्ट आ रहा है। गौरव डॉट पंडित रब लगाइए। डॉट करो ना। गौरव डॉट पंडित। हाँ हाँ। पासवर्ड मैंने क्या दिया था, 1234 दिया था क्या? देखता हूँ। पासवर्ड गलत आ रहा है। अरे नाम स्मॉल था या कैपिटल में था कोई? वैसे इस पे abc@123 देखिए। वो तो दिया था मैंने। अरे उसी में कोई बात नहीं, एक इनकरेक्ट। काम करो सर्वर पे जाओ, उसका पासवर्ड चेंज कर लो यूजर का। सर्वर में जाऊँ सर्वर तो पे जाके पहले पासवर्ड क्या चेंज पे कर कर लो। लूँ? हम्म। इसी पे कर लेता हूँ मैं। इस पे क्या करोगे, वो तुम्हें डोमेन चेक करना है ना। हाँ। डोमेन तो चल इसको कनेक्ट। खोलना नहीं पड़ेगा? इसको पहले उस पे जाओ, सर्वर पे जाओ। तो फिर यहाँ डीएसए पे। पे जाओ, डीएसए डॉट एम एस सी। डीएसए डॉट एम एस सी। यूजर्स पे जाओ, गौरव पांडे पे। इस पे गौरव गौरव पंडित। पांडे पे हाँ, राइट क्लिक करो। इस पे देखो रीसेट पासवर्ड आ रहा है ना ऊपर, मूव के ऊपर। हाँ। रीसेट पासवर्ड, हाँ करो। अब नया पासवर्ड डाल दो। 1234 डाल रहा हूँ, ठीक है। हाँ नहीं, एट द रेट करके भी करना पड़ेगा वो। नॉर्मल ठीक पासवर्ड नहीं चलेगा। है। 1234 इसके लिए ए भी चाहिए बी होता सी है। डी @1234। अनलॉक यूजर करो, यूजर लॉक हो गया है फिर। अनलॉक द यूजर अकाउंट। ओके। हैज बीन ठीक है, चेंज। चेंज ओके। हो गया। ओके, अब वापस जाओ इसी पीसी वन पे। पे। डॉट पंडित। डॉट पंडित करो। चलो हो गया ये। ओके। हो गया ना, 2 यूजर ऑलरेडी ज्वाइन तुमने कर चुका हो, ठीक है। यस सर। अभी विंडोज 10 में जाओ। विंडोज 10 में जाओ। विंडोज 10 वहां पे क्लिक करो ना, आ जाएगा, ऊपर में भी हाँ क्लिक सर, करो। वो एरो नहीं आ रहा था। ओके ठीक है, अभी सेटिंग्स लॉगिन। पे राइट क्लिक। नहीं नहीं नहीं, इसको ओपन करो, इसको अनलॉक करो, अनलॉक करो। हाँ, अनलॉक करो। एंड इस मशीन में sysdm.cpl में जाना है। ओके सर। एंड राइट साइड में देखो, एक रिमोट करके एक सिंबल है। ओके सर।
वहीं एच पे जाना, जो रिमोट बताया था ना उसी रिमोट पे जाना वापस। अच्छा अच्छा ठीक है। रिमोट, देन अलाउ, लाओ नीचे। सिलेक्ट यूजर। अच्छा, इस कंप्यूटर में कौन सा यूजर है? आदित्य। यस सर। आदित्य यूजर है इसमें। ऐड करूँ सर? हाँ, ऐड करो। सर्वर में तुमने कौन सा यूजर बनाया है? तुमने गौरव पंडित। कंप्यूटर का नेम चेंज नहीं किया है इसमें? यस सर, ये अभी, हाँ सर ये नहीं किया सर शायद। तो कैसे होगा ये 4 बेसिक स्टेप को कंप्लीट करो। फायरवॉल डॉट सीपीएल, डायरेक्टली रिमोट आरडीपी कैसे होगा? ओके उसमें सर। जाओ कहाँ, अरे उसमें जाओ ना SYDM पे वापस जाके, वापस क्यू क्लोज कर दिया। परमिशन दे दो उसको, उसके बाद वर्क फोर। ग्रुप पे ही है ये, अभी सर्वर से कनेक्ट भी नहीं है। अब ये कंप्यूटर नेम बाद हाँ में हाँ सर, ये वो WDS के लिए किया था सर। PC2 हाँ, PC2 करो। डोमेन ADITY डॉट लोकल। ओके। लोकल। यस सर। चलो। उन्होंने लोकली दिया हुआ है। वो ADMINISTADMINISTRTOR @ आदित्य लो, आदित्य आदित्य। एडिट रह गया अभी। लोकल। एडिट करो, एडिट रह गया। ओके। बता क्यों @ OR करो। अरे OR भी मिटा दिया भैया, क्या कर, अरे भैया क्या कर अरे रहे हो। रुक जा आदित्य, रुक जा रुक जा आराम रुक से, जा। थोड़ा आराम से भैया, आराम से आराम सोच से। के कर, सोच के कर। ADMINISTRATOR। सर उसमें वो थोड़ा लेट आ रहा है। ADITYALOCAL। इसके फायरवॉल भी ऑफ कर लेना है ना, और हाँ वो वो ऑन कर फायरवॉल लेना। पे। हम्म। ओके। वेलकम टू आदित्य। ओके ओके। बैक करो। अरे पहले वो फायरवॉल ऑफ कर लो। रुको। करो। फायरवॉल डॉट सीपीएल। हाँ, ओके सर। बोल बोल के करो। 4 बेसिक स्टेप को कंप्लीट करो। ओके सर, NCPA हो हो गया। गया। अभी NCPA NCP करो, LUSRMGR। अभी वो भी करो, NCP.CPL। API साइन करो। NCPA.CPL and we can click OK. Internet property use DNS 192.168.1. 12 कर दो। 12, अरे 12 करो। सबनेट मास्क दे दिया। इसमें कुछ नहीं डालना। गेटवे में उसका डालो ना, सर्वर का IP। ओके। 10 होगा 10। 192.168.1.1 10। DNS डालो। क्या था इसमें? 192. गेटवे का IP डिफॉल्ट डालो। 68 168 डॉट
वन 1.10। ओके वही सेम होगा। ओके हाँ ओके, टी शर्ट कर लो। उसमें जाओ, PC1 में जाके ऐड यूजर करो। एड यूजर एलिवेशन में हाँ गया। एलिया हाँ, सर एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट को भी एक्टिव करना होगा। 4 बेसिक स्टेप को पहले कंप्लीट करो। तो इसी में स्टार्ट कर दिया मैंने तो। PC1 में कर लो ना, एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट एक्टिव हो गया था ना उसमें तो। ओके उसका आंसर कहाँ? अदर यूजर्स आदित्य नो अदर यूजर्स। आदित्य ऐप पे जाके एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट एक्टिव कर लो ना। एलिवेशन एमजी है ना। हम्म, यूजर्स पे जाओ, एडमिनिस्ट्रेटर पे जाओ ऊपर। हम्म, अकाउंट का नो डिसेबल अप्लाई। अप्लाई, ओके पासवर्ड करो, पासवर्ड। ओके सेट पासवर्ड प्रोसीड। एबीसीडी एट द रेट ही दे दूं। हम्म, एट द रेट 1234 एबीसीडी एट द रेट 1234। PC1 में भी एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट को एक्टिव कर लेना। ओके ठीक है सेट LUSRMGS। SRMGR डॉट MSC अकाउंट का नाम डिसेबल अप्लाई अटेम्प्टिंग पासवर्ड दिया हुआ है इसमें मैंने शायद। पासवर्ड नेवर एक्सपायर पे चेक करो ना। यूजर कैन नॉट चेंज पासवर्ड, पासवर्ड नेवर एक्सपायर। ये एडमिनिस्ट्रेटर को हाँ अप्लाई करो। सही आ रहा है। अरे एक्सेस आदित्य से लॉगिन करो, आदित्य से। आदित्य से। एक आदित्य से इसमें लॉगिन करो। अभी इसमें कौन सा कहाँ एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन हो क्या? नहीं, इसमें ये गौरव गौरव पंडित। डोमिन से नहीं नहीं, लॉगिन तो है। यूजर से नहीं होगा ना, यूजर के पास तो लिमिटेड साइन इन एक्सेस। करो, साइन इन करो, साइन आउट। आदित्य से करो, आदित्य से। आदित्य डालो। पासवर्ड सही दो। यही था सर सेम ही था मेरा दो दो, एक बार दो। तो। ए बी 1 2 सी 3 दिया था क्या जब 1 बनाया था, PC ओपन किया था? 2 3 4 देख लेता हूँ चेक करके। PC1 में मैंने ए बी लिया था ABCD@1234 ये लिया था सेम मैंने तो। इसलिए कहते हैं सबका पासवर्ड एक ही बनाओ, ताकि बोला यार। हाँ वही, अब सर क्या करूँ रीसेट पासवर्ड हिरन बुल आईडी लाओ बाद। भाई। अच्छा अच्छा
साइन इन टू आदित्य। अरे तिकडे लॉगिन आहे विंडोज मध्ये, वहां पर लॉगिन है ना PC2 में। नहीं, ये डोमेन नहीं है ना, ये लोकल होस्ट वाला है, लोकल मतलब होस्ट है। लोकल एडमिनिस्ट्रेटर। तो ऐसा करता हूँ ना, मैं गौरव पंडित पे जाके पासवर्ड फिर से बना देता हूँ उसका। अरे लोकल होस्ट का तोड़ना बनता है। अरे वो यूजर है, उससे थोड़ी बनेगा। क्या मैं एडमिन अकाउंट एक्टिव नहीं किया था क्या इसका? एडमिट अकाउंट मैंने, ये PC1 का था ना, ये तो अभी भी हाँ, बनाया ना मैंने वैसे, हाँ, इसका नहीं किया था मैं एक्टिव। साथ ही साथ बनाया था। हाँ। गौरव पंडित पे जाके जाऊँ क्या? नहीं, गौरव पंडित पे नहीं होगा। एडमिनिस्ट्रेटर ट्राई करिए आदित्य की जगह। नहीं, इसमें एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट एक्टिव नहीं हुआ है, यही रहेगा आदित्य। 1 2 3 4 डाल के देखो। 1 2 3 4 ही डाला ना, 3 डाल के देगा, अगर बनाया रहेगा तो याद हो मैंने तो जाएगा। सेम ही डाला था, अभी अभी बनाया ना, ये तो मैंने पीछे का भी नहीं बनाया हुआ, PC1 ही अभी बनाया मैंने तो, गौरव पंडित के नाम से। नहीं लेगा पासवर्ड भाई। लगाओ भाई, हिरन बूट अब लगाओ फटाफट। हिरन बूट 1 2 3 अप्लाई करके देखिए। 1 2 ये 3 @123 करा। ABCD@1 2 3 4। ABCD करते हो या ABC करते हो तुम हर बार? ABCD@1 2 3 4। अच्छा नहीं आएगा इसमें। नहीं होगा, अभी कैप्स नहीं लॉक तो होगा। ओपन नहीं है, देख ले कैप्स लॉक। कैपस्टॉक? कैप्स लॉक तो ओपन हाँ, नहीं है फर्स्ट पहले। लेटर कैपिटल में हो नहीं सकता है। नहीं 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 नहीं, वो ओपन नहीं। अरे उसने विंडोज का इंस्टॉल करते समय आदित्य नाम डाला था, वो अभी नहीं ले रहा है। हाँ, सर्वर था ना पहले तो। एडमिनिस्ट्रेटर ट्राई करो, अगर है तो हो जाए तो। इनकरेक्ट दिखा रहा है। विदाउट पासवर्ड ट्राई करने दे रहा है क्या एडमिनिस्ट्रेटर, एक बार देखिए। रीसेट पासवर्ड आ रहा है, क्लिक कर लूँ क्या? कर ले। तो एक बार क्वेश्चन आंसर याद होंगे तुमको तो यार। टीचर रिमूव यू फ्लैश रिक्वायर्ड ड्राइव। मल्टीपल मीडिया सच एज यूएसबी फ्लैश। नहीं नहीं, यहाँ पे काम करो ना, गौरव एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड रॉन्ग बता रहा है क्या? यस सर। उन्होंने एक्टिव किया नहीं था सर, और ये अपना लोकल यूजर का पासवर्ड भूल गए हैं। तुम्हारा आदित्य से लॉगिन करो ना। पासवर्ड भूल गए सर उसका वो। तो गौरव तो कैसे होगा? एक काम करो, अभी इसको करो, इसको छोड़ो छोड़ो, एक प्रैक्टिकल को देखो पहले। इसको सर, PC1। अभी इसको ऑफ कर लो। नहीं नहीं, PC1 को एक बार सॉल्यूशन लॉक है करो, ना। विंडोज 10 को एक बार लॉग इन करो। एडमिन अकाउंट से करो। सेट कर दूं पासवर्ड? क्या तो था सर तुमने सेट? हाँ किया था। साइन अप करो। साइन अप करूँ? अब तो रहा आदित्य पे साइन अप करो। अब एडमिन में लॉगिन करो। एडमिनिस्ट्रेटर यूजर। हाँ। यहाँ पे भी वही चारों सेटअप करने हैं क्या? एनसीपी ये कर लिए थे मैंने शायद। ये वो SDM पे जाके रिमोट पे ऐड यूजर करना है।
रिमोट रिमोट सेलेक्ट यूजर सेलेक्ट यूजर सेलेक्ट यूजर सिलेक्ट यूजर करो। सर्वर में जो अरे नीचे तो यूजर आ रहा है, बनाया था तुमने, हाँ ऐसा नीचे आ रहा है, नीचे। नीचे नीचे नीचे। ऐड करो। यहाँ पे सर्च करो कौन सा यूजर, सर्वर में जो यूजर बनाया हो, राइट, उसी यूजर को सर्च करो, कोई एक यूजर। गौरव पंडित। गौरव पंडित। चेक नेम करो, आ चेक जाएगा। नेम गौरव बस चेक नहीं करना। कर दो, आ जाएगा। डालो पासवर्ड। एडमिनिस्ट्रेटर एट द रेट ना। हम्म। गौरव पंडित ये अपना। नहीं, वो डालो ना, आदित्य वाला, आदित्य लोकल। आगे सर। ओके करो, हो गया ऐड। ओके, हो गया सर, ये हो गया सर, हो गया सर। प्रैक्टिकल हो गया। हो गया। एक बार हेलो पीसी। सर। हेलो सर, एक बार हाँ पीसी हाँ हाँ, पीसी को करो ना, पीसी को हो, लॉगिन करो। हो गया सर, वो एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट से ऐड यूजर कर दिया वो। तो इसमें कौन सा पासवर्ड भी डालूं? गौरव ABC। पंडित, हाँ वहां पे लॉगिन करो। हो गया इसमें ना? तो गौरव पंडित से क्या कर दिया उन्होंने? एक सेकंड एक सेकंड, विंडोज 10 में कौन सा यूजर से लॉगिन किए हो? उसमें कोई एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन है? यूजर से लॉगिन करो इसमें भी, सर्वर में जो यूजर बनाया हो यूजर। ओके। वहां से गौरव पंडित को साइन आउट कर दो। नहीं नहीं, गौरव पंडित अगर पीसी वन में लॉगिन है, एक काम करो, पीसी वन में तुमने क्या SYSDM करके रिमोट का परमिशन दिया है? दिया तो था उन्होंने। एक बार देख लो, एक एक करके करो ना, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक एक पीसी अभी में क्या करना है? इसमें क्या करना है तो पीसी? पीसी वन में एक बार SYSDM.cpl करो। यस सर, ये आया है। दैट मीन्स यूजर से है यहाँ पे, कहाँ डोमेन है ना, तो यूजर नेम पासवर्ड दो, एडमिनिस्ट्रेटर देन पासवर्ड। क्या है डोमेन का पासवर्ड? मैं बता रहा हूँ, TYA डॉट लोकल ABCD@1 2 3 4। ये आ गया। रिमोट पे जाओ, रिमोट रिमोट। ओके सर। ओके, सिलेक्ट यूजर, नीचे सिलेक्ट यूजर, ऐड करो। कौन सा यूजर? गौरव पंडित। गौरव को करो, हाँ। सर 2 जगह गौरव हो जाएगा फिर। ठीक है, मैं देख लेता हूँ, कोई बात नहीं। आगे ओके सर। करो, ओके करो, ओके करो, अप्लाई। ओके ओके कर लो, ओके कर लो। हो गया। अभी सर्वर में जाओ। ठीक है, पीसी वन का आईपी एड्रेस याद है? का पीसी 11 है, एक का 12 है। हाँ, एक का 11 है लास्ट में, एक का 12 है। आदित्य को भी बोल रहा हूँ, आदित्य तुम्हारा वॉइस यस नहीं आ सर, रहा। यस सर। हाँ, बोलिए। अभी क्या करना है, यहाँ पे रन ऑप्शन को ओपन करो, विंडोज की प्लस R, MSTSC। एंड यहाँ पे क्या सर्च विंडोज की करना प्लस होगा? एम एम एस एस टी टी एस एम सी MS। एस सी। एम क्या एस सर? टी एस सी MSC। MSTSC। MSC। एम एस एस टी एस ई टी। MSD। ई अबे सर ने लिखा तो है टी। टैंगो टैंगो। टाइगर टाइगर। MST सर, यहाँ पे सर वो थोड़ी वॉइस एस का सी दिक्कत आ रही है। एस एस शिमला। डॉट अरे डॉट नहीं है, ऐसे लिखो। टी। MST। MSTS। SCC। चार्ली। शुरू से बोलना है, टी एक बार शुरू से बोलो। कनाडा वाला।
सी सी कनाडा, सी कनाडा। हाँ ओके। ओके ओके करो। ओके हाँ। MSTSC क्या करना है सर? कंप्यूटर। अभी यहाँ पे क्या करना है, PC1 का आईपी एड्रेस दो, टाइप करो। PC1 का आईपी एड्रेस क्या PC1 था? का IP एड्रेस 192 192 सर 1.12 था। डॉट 1.110। नहीं, इसका PC1 का 11 है। 12। नहीं 11 है टेल इसका। टेल टेल टेल। अरे 12। 11 है, सुन तो लो भैया, मैंने देखा था इसका 11 है, और वो जो विंडोज 10 है उसका 12 है। ओके, पासवर्ड दूँ? हाँ पास। ABCD@1 2 3 4। रिमेम्बर मी। सेम दूसरे पीसी का भी ऐड करना है, यही करो। कौन सा विंडो सर? विंडो 10 दोनों पीसी के ऐड करोगे? इसी में। हाँ सेम प्रोसेस वापस फॉलो करो, MSTSC। अभी फिर से डालूं? हाँ रन पे जाके वापस करो ना। अब इसमें क्या डालना है? वही 198, अच्छा, सॉरी 192 डॉट 1। 190.1। अरे 192 डाला था ना तुमने। 192 ओ, डाल और सेम डाल, लास्ट का बस आईपी चेंज होएगा। 168.1 12 डॉट 12। 11 12। 12। अरे 12 11 तो कर दिया ना, 12 करो कनेक्ट। चलो भाई हो अभी गया। मोर चॉइस में जाना है। मोर, नो 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 नो, नहीं जाना सर? इसको रिमूव करो, मोर चॉइस पे जाओ। एडमिनिस्ट्रेटर को क्यों एक्सेस करना? यूजर डिफरेंट अकाउंट। अभी हाँ क्लिक करो, यूजर डिफरेंट अकाउंट। कर लिया हो सर। गया। अभी यूजर नेम, कौन सा यूजर को एक्सेस करने वाले हो? गौरव को गौरव ना? पंडित। तो गौरव अपना डॉट ना, पंडित। administrator@गौरव पंडित या administrator@aditya.local। नो नो, सिर्फ यूजर नेम, सिर्फ यूजर नेम गौरव पंडित। सर एडमिनिस्ट्रेटर नहीं लिखना? नहीं नहीं, चाहिए। पासवर्ड डालो। ओके, रिमेम्बर मी। ओके कर लो। अभी तुम सर्वर से PC1 को एक्सेस कर रहे हो, ठीक है? यस सर। ये देखो क्या, ये पापा क्या आ ब्लिंक रहा हूँ, कर रहा है? नीचे पापा पहुंचा। इतना सारा ओपन किए हो क्या? राइट साइड पे क्लिक करो, हाँ। यस करो, वेट, यस करो। जब तक ये मैसेज नहीं आएगा तब तक नहीं होगा। यस कर लो। अभी कनेक्टिंग हो रहा है, तो तुम सर्वर में बैठ के PC1 को एक्सेस करो, यस करो। यस सर, ये तो नई नई चीज देखने को मिल रही है। नई चीज मीन्स ये क्लास में नहीं हुआ था? नहीं सर, हुआ मेरे को ये बिल्कुल नहीं कराया। वैसे सर वन पीसी से सेकंड पीसी हुआ पे भी था तो हम सर। कर सकते हैं विदाउट सर्वर के। हाँ वो बिग फिक्स से होता है, हम लोग वही करते हैं दिन भर। बिग फिक्स से नहीं, ऐसे भी हो जाता है नॉर्मल, जैसे अभी क्या है ना वैसे ही। नहीं मैं अपना बोल रहा था। क्लियर हुआ? वेट करो थोड़ा। ओके सर। ये जब ओपन होगा ना, तब एक बार CMD में जाने के बाद भी तुम लोग चेक कर सकते हो। CMD में टाइप कर सकते हो हु एम आई। यहाँ ओके पे, ओके। यस, यहाँ पे PC1 का यूजर का नेम ही दिखाएगा। ओके सर। So, थोड़ा टाइम लगता है, सो वेट करो। यस सर। विंडोज प्लस आर TMD। ओके। सर आ गया आदित्य डॉट एन वो स्लैश एडमिनिस्ट्रेटर। हेलो सर। हाँ तो हो गया। सर यहाँ पे गौरव डॉट पंडित नहीं आएगा क्या? यस सर। क्या आ रहा है? आदित्य स्लैश आदित्य, एडमिनिस्ट्रेटर। आदित्य के उसके तुम्हारा लॉगिन है ना, अभी इस वे से आ रहा है।
जो तुमने PC1 लॉगिन किया हुआ है वो आदित्य के से लॉगिन किया है, इस वजह से ये आ रहा है। हाँ गौरव से तो तुमने आवाज रिमोट पे लिया है। हाँ। ठीक ही है। तब तक क्लियर हुआ, यस सर प्रैक्टिकल। तो क्लियर हो यहाँ गया। पे एक क्वेश्चन था मेरा, मतलब हाँ विंडोज 10 में अगर गौतम पंडित लॉगिन है तो उस पे जा करके देखते हैं तो वहां पे वो देखते हैं कि साइन साइन आउट हो जाता है, मतलब गौरव गौरव पंडित। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि कैसे? जब कोई भी सिस्टम को अगर हम लोग रिमोट पे लेंगे तो यहाँ से मेरे से लॉग आउट हो जाएगा ना, साइन आउट हो जाएगा ना तब, क्योंकि मेरा ही ओके तो डिस्प्ले वहां पे शो करेगा ना जो रिमोट पे ले रहा है। सर, तो गौरव पंडित जो यूजर वहां पे बैठा है या फिर क्लाइंट जो वहां पे बैठा है तो वो तो देख नहीं पाएगा ना कि वर्क क्या हो रहा है। उसमें के लिए बैकहैंड से हम लोग को लेना पड़ता है, वो उसके लिए अलग सा प्रोसेस होता है। ये तो वर्चुअल मशीन के ऊपर हम लोग कर रहे हैं ना, इसलिए होता है। एंड अभी का जो कंपनी का जो सिनेरियो होता है, लाइक एनीडेक्स यूज होता है, एनीडेक्स। सर, तो रिमोट आरडीपी हम लोग प्रोटोकॉल यूज बेसिकली ये नहीं करते हैं सर्वर के ज्यादा। लिए होता है, ओके। सर्वर के लिए। बहुत सारा कंपनी क्या होता है, आरटीपी हम लोग एक्चुअली यूज करते हैं सर्वर में। अभी का जो सिनेरियो है, बहुत सारा कंपनी, मान लो जो एग्जांपल जो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर होता है, लाइक एनीडेक्स होता है, बहुत सारा होता है एनीडेक्स छोड़ के भी। सर, टीम व्यूअर भी होता है ना? बिग हाँ, फिक्स होता है, बिग फिक्स कंट्रोल। टीम व्यूअर है, एनीडेक्स है, और भी बहुत सारे एप्लीकेशन। ठीक है, क्लियर। यस सर। यस सर। ओके, बंद कर लो। सर स्टॉप शेयरिंग करूँ सर या कुछ और? हाँ, स्टॉप शेयरिंग कर दूंगा। ओके सर। तो मैं हेलो। डब्ल्यू के हेलो। बारे में आज बताऊंगा। ठीक है, मैं मेरा स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ। ओके सर। WS US का हम लोग सिर्फ थ्योरी को पढ़ेंगे। क्या सर? सर आवाज नहीं आ रहा है। इसका हम लोग सिर्फ थ्योरी को पढ़ेंगे, यस सर। प्रैक्टिकल नहीं देखेंगे। मिनिमम 2 आवर्स के ऊपर होता है। एंड WDS एंड WS US L2 इंजीनियर के लिए होता है। ठीक है, राइट, क्लियर। यस सर। यस सर। नेक्स्ट, तो WS US का स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, WS US होता क्या है बेसिकली, एक ऐसा विंडोज का फीचर्स माइक्रोसॉफ्ट का, जो ऑटोमेटिकली जब माइक्रोसॉफ्ट से कुछ भी अपडेट आता है, ठीक है। एक्चुअली ऑन प्रोमाइसिस सर्वर में क्या होता है, ऑन प्रोमाइसिस सर्वर का अगर मैं बात करूँ, ऑन प्रोमाइसिस सर्वर में हम लोग कैसे काम करते हैं, एक फिजिकल सर्वर रहता है एंड सर्वर के साथ मल्टीपल कंप्यूटर अटैच अटैच रहता है। ठीक है, कोई भी अगर मुझे सॉफ्टवेयर को डिप्लॉयमेंट करना है हर एक कंप्यूटर में, सो सर्वर के थ्रू ही हम लोग करते हैं। कोई भी सॉफ्टवेयर को अगर इंस्टॉल करना है, लेटेस्ट वर्जन माइक्रोसॉफ्ट का, इसके लिए हम लोग एक सर्विस को इंस्टॉल करते हैं सर्वर में, उसको नाम देते हैं हम लोग WS US। ये क्या करता है, WS US प्रोवाइड द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द मैनेजिंग अपडेट्स फॉर विंडोज डिवाइस। WS US allow you to choose the update you want to download and test update before the broad deployment. Choose which device get update and when they receive them, and track the status of updates. Clear? Yes or no? यस सर। Next. So anyone please read what is WS US? कोई रीड करो यहाँ से। रीड करो।
यस यस, বুঝতে পারো AWS server provide the features that you can use to manage the distribute update through the management console. WS हम लोग एनेबल करते हैं लाइक इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर क्या करते हैं, डिप्लॉय करते हैं। क्या डिप्लॉय करते हैं, लेटेस्ट जो माइक्रोसॉफ्ट का जो प्रोडक्ट अपडेट हुआ है उसको हम लोग डिप्लॉय कर सकते हैं। You can use the WSUS to fully manage the distribution of updates that are released through the Microsoft Update to computer on the your network. This article provides an overview of this server role and more information about how to deploy and maintain WSUS. Clear everyone? Yes or no? एक बार तो हिंदी में अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए। WSUS मैंने क्या बताया अभी, क्या है? विंडोज सर्वर अपडेट सर्विसेज। ये तो फुल फॉर्म हो गया। बताया नहीं। अभी मैंने क्या बताया? सर जैसे कि विंडोज सर्वर में हम ये सर्विस को एनेबल करते हैं ताकि विंडोज सर्वर से जो भी कनेक्टेड क्लाइंट पीसी है उसमें विंडोज अपडेट या फिर विंडोज की कोई भी सर्विसेज को इंस्टॉल और अपडेट करने के लिए होता है। लाइक ध्यान से देखो, मान लो ये माइक्रोसॉफ्ट का साइट से कुछ अपडेट आया है, ठीक है, एंड ये मेरा WSUS सर्वर WSUS एडमिनिस्ट्रेटर है। क्लियर? एंड WSUS एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू हर एक कंप्यूटर में क्या हो रहा है, डिप्लॉय हो रहा है। क्या डिप्लॉय हो रहा है? सॉफ्टवेयर। मीन्स अगर मुझे इस कंप्यूटर में टारगेट ग्रुप ऑफ पीसी को अगर मुझे डिप्लॉय करना है, मान लो गूगल क्रोम या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये सुनो अपडेट आया है माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस। सो अगर मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट का कुछ ऑफिस अपडेट आया है, सो हम लोग कैसे अपडेट करेंगे हर एक कंप्यूटर में? हर एक कंप्यूटर में हम लोग कैसे अपडेट कर सकते हैं? WSUS के थ्रू। ये सुनो, वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा सर, जैसे उससे हम रिलीज वो करेंगे। ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा थ्रू द WSUS के थ्रू। हमें हर पीसी पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यस। क्लियर एवरीवन? सर ओके, नाउ तो WS का एडवांटेज क्या है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो एवरीवन प्लीज। WS का एडवांटेज क्या है? व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ द WS? कोई एक रीड करो एडवांटेज, एनीवन प्लीज रीड। You can automate specific tasks in MSUS, especially MSUS Administrator Console help automate approvals using rules. You can specify rules based on when a particular update become available, which product has have update available, or by when an update should be approved. ओके, You can automate specific tasks in WSUS में कोई specific task automate कर सकते हैं, especially WSUS administrator console help करेगी automate approval using rules के द्वारा। You can specify rules based on
यू कैन स्पेसिफाई, मतलब स्पेसिफाई रूल्स सर बेस्ड होंगे सर पर्टिकुलर अपडेट्स के द्वारा, जो अवेलेबल, मतलब जो अपडेट्स अवेलेबल रहेंगे सब उसके, और विच प्रोडक्ट हैव अपडेट अवेलेबल, और जिस प्रोडक्ट के अपडेट अवेलेबल रहेंगे, और बाय व्हेन एन अपडेट शुड बी अप्रूव, और सर व्हेन जब अपडेट शुड बी अप्रूव रहेंगे। ओके, अगर मैं बात करूं डिसएडवांटेज का, सो डब्ल्यूडीएस का क्या डिसएडवांटेज है? एनीवन प्लीज रीड। ऐसा नहीं बताओ, ऐसा नहीं। I Microsoft Windows Server Update Service (WSUS) has several disadvantages including setup and configuration. The initial setup of WSUS can be time-consuming and complex, and it requires meeting multiple system requirements. Configuring the system to automatically check for and apply updates can also be time-consuming. Space requirements. WSUS requires at least 4 GB of memory to run and 100 of GB to store downloaded updates. Management database. The management database can occasionally be corrupted, which can crush the server and require cleanup and repair work. Limited to patching options. WSUS has limited options for patching deadlines, notifying end users, and reboots if a patch requires them. Not free. WSUS is not free and requires expensive licensing. Limited integration. WSUS has limited integration option by the Windows ecosystem. Limited testing capabilities. WSUS primarily released on manual testing outside of the WSUS environment. So, ओके, सो दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग क्या चेक कर सकते हैं? डब्ल्यू एस यूएस का डिसएडवांटेज बहुत सारा है, लाइक जैसे कि स्पेस रिक्वायरमेंट, बहुत स्पेस रिक्वायरमेंट होता है, लिमिटेशन इंटीग्रेशन, लिमिटेड टेस्टिंग कैपेबिलिटीज। ओके, अगर मैं बात करूँ डब्ल्यू एस यूएस सर्विस का फ्री होता है, यस डेफिनेटली डब्ल्यू एस यूएस सर्विस क्या होता है? फ्री होता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन को क्या देखेंगे, व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ द सिस्टम अपडेट। तो सिस्टम अपडेट का डिसएडवांटेज क्या होता है? सिस्टम अपडेट का क्या डिसएडवांटेज है? लाइक इस सिस्टम एडवांटेज का, सॉरी, सिस्टम अपडेट का जो डिसएडवांटेज होता है, लाइक इस पोटेंशियल compatibility issue, integration problem, new software not seamless integrate with your existing system. This incompatibility can lead to malfunction with the data transfer issue or even system downtime. Right? Yes or no? Clear everyone? Yes sir. यस सर। Yes, sir. Next, अगर मैं बात करूं WSUS का इंस्टॉलेशन प्रोसेस, सो फर्स्ट पॉइंट पे क्या लिखा है? लॉग ऑन टू द सर्वर, यू प्लान टू इंस्टॉल द WSUS सर्वर रोल यूजिंग द अकाउंट दैट द मेंबर ऑफ द लोकल एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप। नंबर 2 इज सर्वर मैनेजर पे जाना है, क्लिक ऐड रोल एंड फीचर्स। ऑन द बिफोर यू बिगिन पेज, click next. Number 4, in the select installation type page, confirm that role-based or feature-based installation option is selected and click next. On the select destination server page, choose where the server is located from the server pool or from the virtual hard disks. After you select the location, choose the server on which you want to install WSUS server role and then click next. Clear everyone? Number 6 से Yes, number sir. 14 को कोई एक बार रीड करो, anyone please. Number 6 point क्या है? On the server role. Wait. Anyone please read number 6 to number 14. Anyone?
Yes, Jojo, please answer. On the Select Server Roles page, select Windows Server Update Service. Add features that are required for Windows Server Update Service option. Click and features and then click Next. Point 7. On the Select Features page, retain the default selection and then click Next. Important. WSUS only requires the default web server role configuration. If you are promoted for additional web server role configuration, while setting up WSUS you can safely accept the default values and continue setting up WSUS. Point 8. On the Windows Server Update Service page, click Next. Point 9. On the Select Role Service, sorry, point 9. Sorry. You can read, you can read. Okay. So Point 9. On the Select Role Service page, leave the default selection and then click Next. Point 10. On the Contain Location selection page, type a valid location to store the updates. For example, you can create folder named WSU's database at the root of drive K specially for this purpose and type K slash WSUS database as the valid location. Point 11. Click Next. The web server role IIS page opens. Review the information and then click Next. Select the role service to install for web server IIS. Retain the default and then click Next. Point 12. On the Confirm Installation selection page, review the selected options and then click Install. The WSUS installation wizard runs. This might take several minutes to complete. Number 12. On the Confirm Installation selection page, review the selected option and then click Install. The WSUS installation wizard runs. This might take several minutes to complete. Number 13. Once WSUS installation is complete, in the summary window on the installation progress page, click Launch Post Installation Task. The text changes requesting please wait will your server is configured. When the task has finished, the text change to configuration successfully completed. Click Close. And number 14. In Server Manager, verify if a notification appears to inform you that a restart is required. This can vary according to the installed server role. If it requires a restart, make sure to restart the server to complete the installation. Setup 2. After you install the Windows Server, update server WSUS server role on your server. You need to properly configure it. You also need to configure your client computers to receive their updates from the WSUS server. Task description. सर ये भी रीड करना है? यस, टास्क Hello? डिस्क्रिप्शन हम लोग क्या देखेंगे? यस, प्लीज रीड प्लीज. Task description. Configure network connections. Configure WSUS by using the WSUS configuration wizard. Secure WSUS with the secure socket layer protocol. Configure WSUS computer group. Configure client computers to establish SSL connections with the WSUS server. Configure client computers to receive updates from the WS server. Configure your firewall and proxy settings to allow the server to make the connections that it needs. Use the WSUS configuration wizard to perform the base WSUS configuration. Configure the secure socket layer SSL protocol to help protect WSUS. Create computer groups in the WSUS administration console to manage update in your organization. Set up the client computer to establish secure connection to the WSUS server. Set up the client computer to receive their updates from the WSUS server. यस, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे. ओके, यहाँ पे स्नैप स्क्रीनशॉट्स सर नहीं, स्नैप नहीं किया था उसका.
ओके, 1 by 1 ले लो। ओके सर, डन। नेक्स्ट 13 से लेके स्क्रीनशॉट लेना है। डन। यस सर। डन। नेक्स्ट देखो, हम लोग WS US का हम लोग ट्रबल शूटिंग भी देख सकते हैं। अगर WS US का हम लोग अगर ट्रबल शूट करना है, सो यहाँ पे हम लोग 1 by 1 ट्रबल शूटिंग देखेंगे। लाइक इफ यू आर हैविंग इशू विद द विंडोज सर्वर अपडेट सर्विसेज, check the WS US server, make sure the WS US service is running and restart it if necessary. Check the web service, ensure that the default website WS US administration website is running on the WS US server. Number three is check the post setting. Ensure the port setting of the software update point are the same as the port settings for the WS US website. नंबर 4 का अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे है चेक द client configuration. Make sure the client is receiving the correct and WS US server details and Active Directory group policies. Check the bits. Bits means ensure that the bits running properly all affected computer. Check the network. Check the network means make sure the client can access the WS US server without error. Clear everyone? नंबर 7 का अगर मैं बात करूँ तो 7 नंबर स्टेज में क्या है? इवेंट लॉक। क्लियर? राइट? यस सर। सर। ओके। नेक्स्ट तो यहाँ पे चेक फॉर द एंटीवायरस एंड एंड पॉइंट सिक्योरिटी एजेंट। Check for the antivirus and endpoint security agent. Sometimes this agent can interface with the network communication. Try the disabling, uninstall them for the testing. Number 10 is check for the file corruption. File corruption run space SFCs / scan now from the administrative command prompt to check their file corruption. नंबर 11 नंबर पॉइंट का अगर मैं बात करूँ, चेक फॉर द करेक्ट अपडेट. Ensure that the package you are trying to install the matches the Windows version and processor architecture that you are using. Backup the WS US database. Backing up the WS US database can improve the performance. Right? Clear? यस सर। Okay. ट्रबल शूटिंग का कोई एक बार रेट करो। Troubleshooting issue with the WS US client and agent. Anyone please read. कोई एक अप्लाई करो, कोई एक रीड करो। Some common problems are listed here. It could be issue with a client setting for group policy. It could be issue with bits. It could be issue with WS/US agent service. It could be related to a network issue that prevent the client from reaching the server. It could be an issue with a automatic update agent store. It could be an issue in a which client has have duplicate WS/US client IDs caused by this cloning.
ओके, तो बीट्स क्या होता है? बीट्स स्टैंड्स फॉर बैकग्राउंड इंटेलिजेंट ट्रांसफर सर्विस। ये क्या करता है? ये बेसिकली हम लोग यूज करते हैं WS द डाउनलोड अपडेट फ्रॉम द माइक्रोसॉफ्ट update to the main WS US server, and WS US server their client some download issues may be caused by the problem with the bits on the server client computer. When you troubleshoot the download problem, you should ensure that the bits is running properly on all affected computers, right everyone? Okay. यस सर। तो कल हम लोग का इंटरव्यू में लूंगा, राइट, ITL का। जो भी टॉपिक मैंने पढ़ाया है, जो भी टॉपिक लाइक आउटलुक कॉन्फ़िगरेशन, ऑफिस 365, क्वेश्चन मैं पूछूंगा सभी से, हार्डवेयर ट्रबल शूटिंग, नेटवर्क ट्रबल शूटिंग, ऑल ITL सिलेबस। ठीक है, ओके सर। एंड सभी को ज्वाइन करना है। इसका प्रैक्टिकल नहीं होगा क्या? क्या बोल रहे हो? हेलो सर, इसका प्रैक्टिकल नहीं होगा WSUS? नहीं, WS US का हम लोग सिर्फ थ्योरी देखेंगे, क्योंकि ये 2 घंटे के ऊपर प्रैक्टिकल है। ठीक है, फिर तो ये सभी नहीं समझ आएगा। नहीं, WS US हम लोग का इस सिलेबस में तो नहीं है, L2 इंजीनियर के लिए होता है, जस्ट अवेयरनेस पर्पस के लिए हम लोग इसको समझ रहे हैं, जस्ट, और कुछ नहीं। ठीक है, जस्ट अवेयरनेस पर्पस के लिए हम लोग WS US को बोल रहे हैं, नहीं तो हम लोग तो प्रैक्टिकल तो ऑलरेडी जो टॉपिक में था हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, सिर्फ इंटरव्यू में ये कभी भी नहीं पूछेगा WS US का स्टेप बताओ, क्योंकि ये L2 इंजीनियर के लिए होता है। अब कितना बड़ा स्टेप है WS US का कॉन्फ़िगर जब करोगे तो। ठीक है, क्लियर? ओके। कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। यस सर। सर मुझे सर जो अभी आपने सर वो बनवाया था सर RDS, उसमें सर जो गौरव डॉट पंडित जो था सर थर्ड क्लाइंट का, सर उसमें सर जैसे मैंने अभी पासवर्ड दिया तो सर वो कनेक्टेड है शायद सर सर्वर 1 से। सर्वर 1 से कनेक्ट? हाँ सर, उसमें पासवर्ड उसमें ये आ रहा है कि सर वो किसी और से कनेक्टेड है। समझा नहीं, दिखाना पड़ेगा। क्या बोल रहे हो? हाँ सर। हमारा तो ये RDP प्रैक्टिकल ही नहीं होता। हम हमें RDS सिखाया गया था। RDP तो हम पहली बार सुने आज, सारा दिमाग के ऊपर से गया इसका। RDP? सर आप RDP सिखा सकते हो क्या कल, प्लीज सर, रिक्वेस्ट टू यू। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं दिखा दूंगा, क्योंकि दिमाग RDP के ऊपर में गया मीन्स RDP नहीं हुआ था क्या क्लास में? नो सर सर मेरा नहीं RDS हुआ, RDS हुआ था हमारा, RDP नहीं हुआ था। नहीं हुआ था सर। RDP नहीं तो पता। अलग अलग भाई साहब। RDS तो मैंने हमारा नहीं RDS किया। नहीं हुआ है। RDS कौन सा होता है? RDS आरडी क्या है? हमें आर हमें रिमोट RDS डेस्कटॉप सिखाया था। सर्विस, रिमोट क्या डेस्कटॉप भाई सर्विस रहता है वो। झालं ते जरा आपला? RDP नहीं हुआ है। हाँ। RDS मैंने ओके नहीं देखा, मैंने आरडीबी। RDP देखा था मैंने। आरडीबी पहली पहली बार सुन रहा हूँ भाई, आरडीबी क्या है वो? मैंने RDS पहली बार सुन रहा हूँ, मैं RDP हाँ देखा हाँ। नहीं। आरडी पहली बार सुन रहे हो? पहली बार तुमने अभी आज का क्लास देखा है? सर RDP तो मैंने देखा है, मैंने किया भी है। RDS बोल रहा हूँ मैं, ये RDS बता रहे हैं जो। ये RDS बोल रहे हो? RDS कौन सा सर ने किया था? सर RDS मतलब रिमोट डेस्कटॉप सर्विस, और ये सर। RDP मतलब रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। रिमोट हम्म। डेस्कटॉप प्रोटोकॉल वाला नहीं हुआ है, RDS वाला हुआ था हमारा। ओके, RDS में रिमोट जो डेस्कटॉप अब सर्विस का हुआ था। राहुल सर ने लिया था। ओके। और RDS में सर अपन एप्लीकेशंस जो है एक्सेस करते हैं और डिवाइसेस एक्सेस करते हैं थ्रू द क्लाइंट बाय द हेल्प ऑफ सर्वर, ऐसा कुछ था RDS का। एक टर्मिनल सर्विस होता है RDS। यस सर। तो ठीक वो है, भी आप दिखा सकते हो, मैंने देखा नहीं RDS, तो बताया नहीं। RDS एक्चुअली तो हम लोग का सिलेबस में नहीं है ना, RDP है, से जो अलाउ करते हैं बिजनेस के लिए, लाइक बिल्ड एप्लीकेशन, वर्चुअल डेस्कटॉप डिलीवरी सॉल्यूशन यूजर को कम्युनिकेशन करने के लिए प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, और ओके। बताओ। RDP में दिखा दूंगा, जो आज का प्रैक्टिकल मैंने दिखाया था RDP में दिखा दूंगा। हाँ सर, ये कैसा रहा सर, प्रैक्टिकल अभी हुआ जो हुआ, पर उसमें कुछ स्टेप्स आगे पीछे हो गए, तो इसलिए नहीं समझा, मुझे नहीं समझा, बाकियों का नहीं मैं पता दिखा मुझे दूंगा। नहीं। ठीक है सर, मस्त, थैंक यू हमें भी सर। नहीं है गौरव भाई। सही है, थैंक यू।
ठीक कल है कर सर। लेंगे भाई वो प्रैक्टिकल। ठीक है। ओके, बताओ और किसी का कहाँ पे इशू है? एनी डाउट? सर क्या ये बता सकते हैं मतलब L1 में कौन कौन से टॉपिक, मतलब ये कौन कौन से जो हम लोग मॉड्यूल पढ़ रहे हैं, इसमें बहुत सारे मॉड्यूल है जैसे वर्चुअलाइजेशन, बेसिक नेटवर्किंग, ITIL, और फिर विंडोज एडमिनिस्ट्रेटर और विंडोज सर्वर, मतलब कौन कौन से टॉपिक कंपलसरी आते ही आते हैं L1 प्रोसेस के लिए। सभी का नॉलेज चाहिए, नहीं तो कैसे काम करोगे? वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, सर्वर का, नेटवर्किंग का, लाइक सॉफ्टवेयर ट्रबल शूटिंग का टूल्स हम लोग को जानना पड़ेगा। सभी इंपॉर्टेंट है। हम लोग कैसे बता सकते नहीं वर्चुअलाइजेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, सर्वर इंपॉर्टेंट है? सभी इंपॉर्टेंट है। देखना पड़ेगा तुम उस प्रोफाइल के लिए जा रहे हो कंपनी में, ठीक है? उसका जॉब डिस्क्रिप्शन देखना पड़ेगा। एज L1 इंजीनियर के लिए जो जो रिक्वायरमेंट है, जो जो सिलेबस में हुआ था वही से क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके सर। मैंने बोला ना L1 इंजीनियर किस प्रोफाइल में मीन्स, नेटवर्क सपोर्ट L1 इंजीनियर, सर्वर सपोर्ट L1 इंजीनियर, कौन सा प्रोफाइल में जा रहे हो? सिस्टम इंजीनियर का भी तो जॉब डिस्क्रिप्शन रहता है। सर हर एक। आपकी प्रोफाइल कौन सी है सर? हाँ, आपकी प्रोफाइल कौन सी है? मैं तो यहाँ पे एज ए ट्रेनर में जॉब कर रहा हूँ। मेरा विप्रो में था। विप्रो ओके। में एज अ टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर था, सीनियर टेक्निकल। EL3, EL3 लेवल ना सर? हाँ। EL3 लेवल। हाँ, L3 लेवल का। ओके। कोई भी जाओ जाए कि सिस्टम इंजीनियर, टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर मीन्स टेक्निकली सपोर्ट देते, ये नहीं। हर एक कंपनी का लाइक इस जो तुम्हारा जो जॉब का जो डिस्क्रिप्शन होता है, लाइक सिस्टम इंजीनियर है ना, हाँ सिस्टम सर। बहुत सारा काम रहता है। ऐसा नहीं सिस्टम इंजीनियर में सिर्फ सिस्टम ही देखेगा और कुछ नहीं देगा, कुछ कुछ ऐसा भी काम होता है जो हम लोग को देखना पड़ता है, ठीक। सर विप्रो आने। में L3 का क्या पैकेज है सर? मतलब आगे जाके हो नहीं हाँ है हाँ। अपने को, वैसे पूछ रहा हूँ मैं, पढ़ाई कर करके अच्छा मतलब पैकेज है यार। प्रैक्टिस। हाँ। अच्छा पैकेज है L3 इंजीनियर का। कितना सर? 10 लाख। 10+? 10। 10 लाख से ऊपर ही होगा। अच्छा, तो उसके लिए एक्सपीरियंस लगता है कि पढ़ाई करना पड़ता है? मतलब पढ़ाई तो करना ही है, मतलब नहीं देखो, एक्सपीरियंस के साथ ही लेते हैं? कंपनी में एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। अच्छा। विप्रो से भी ज्यादा सैलरी होता है CTS का, ठीक है, एंड डेलॉयट का। डेलॉयट। तो एक एक साल में EL1 EL2 आ सकती है सर? आ सकते हैं भाई, उसमें क्या हो गया? क्या बोल मतलब रहे जितना हो? पहले वो बोल रहा है कितने एक साल साल लगते हैं के सर बाद लेवल? ईयर 2 में ही जाएगा कि ऐसा बोल रहा है वो। 2 साल काम करो फिर तो L2 में जाओगे, 2 साल 3 साल। जितना ज़्यादा मशीन ओके। बनाएगा परफॉर्मेंस होएगा, वही देखते हैं मेनली। हाँ, सर सर EL2 और EL3 में ऑनलाइन ले सकते हैं ना जॉब, मतलब घर से? पहले जॉब तो L1 का पहले निकला। भाई एल नहीं एल सर। थ्री L2 वाले करते हैं जॉब घर से, मेरे इधर अरे है, अभ्यास कर मतलब रहे हैं हमारे जो पूरा, ऑफिस पहले में। अभ्यास वर्क फ्रॉम कर। होम मिलता है, वर्क। हाँ, लेकिन L2 वाले के ऊपर वालों को, मतलब ठीक वही है, है वर्क कि फ्रॉम होम तुम इस कंपनी को जानते हो, वर्क फ्रॉम होम मिलता है, क्यों नहीं मिलेगा? रैक हेल्प स्पेस। करना सर वर्क को, घर से काम कर ले। स्टार्टिंग में वर्क फ्रॉम ले लिया था तो पैकेज भी तो बहुत कम मिलेगा। हैं? ऐसा देखो थोड़ी नहीं देखो, होता भाई है बात भाई। मत पैकेज करो, देखो। ऐसा कुछ नहीं भाई। भाई वर्क फ्रॉम होम का ज्यादा पैकेज रहता है। देखो, अरे स्टार्टिंग में कह रहा हूँ। अरे वो अरे वो लो, नहीं दिखाऊंगा, चलो छोड़ दो। अरे सर सॉरी सर सर वो दिखाइए, दिखाओ। दिख अरे रहे हैं ना सर, दिखाइए दे। देख रहे हैं ना। तो यहाँ पे जो रैक स्पेस जो है ना, तुम लोग 2 साल का एक्सपीरियंस के बाद खुद से ट्राई कर सकते हो यहाँ पे। उसका जो पोर्टल है, लाइक इस कैरियर पोर्टल, ऑटोमेटिकली CV शॉर्टलिस्टेड हो जाएगा।
एक्सपीरियंस मैटर कर, 2 साल काम करो, 1 साल के बाद क्या तुमको सीखने को मिलेगा बताओ? 1 साल में क्या सीखोगे? वो सर दो बराबर। साल करो, सीवी को अच्छा बढ़िया से बनाओ। तुमने यहाँ पे सर कैसे अप्लाई करते हैं मतलब? डायरेक्ट पोर्टल में जाओ, पोर्टल में जाके भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे फ्रेशर्स को नहीं लेता है। हाँ वाह, हाँ। फ्रेशर्स को फ्रेशर्स किधर से कोई है नहीं कंपनी? लेता। मतलब सर ये, कहाँ है सर ये कंपनी? सर मतलब ये खुद की इंडस्ट्री में लेता है कि मतलब ये नहीं खुद नहीं, कंसल्टेंसी? KFC में बहुत अच्छा है कंपनी। Hello, sir. हम्म हम्म। Sir, I have one question. Actually, I have a experience, 10-year experience, but another field, accountant. तो उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं? कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते? वो कंपनी का बहुत सारा डिपार्टमेंट होता है, एडमिन डिपार्टमेंट होता है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है, कर सकते हो इसमें से। मैं जिस कंपनी में हूँ अभी, वहाँ मुझे वर्क फ्रॉम होम सिर्फ 2 दिन मिल रहा है हफ्ते में। कोडिंग? नहीं नहीं नहीं, मैं हूँ सीनियर अकाउंटेंट, सैलरी क्रिएशन एंड जो भी एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं, अभी भी वर्किंग हो? जीएसटी। यस यस सर, नाउ 32 सैलरी एंड डिपेंड ऑन बाकी जितना भी एक्स्ट्रा आवर्स वर्क करोगे आप वो। तो वो कौन सा कंपनी है, वर्क फ्रॉम होम? हाँ जी, वर्क फ्रॉम होम। एक्चुअली मैं सीनियर में हूँ तो मुझे वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइड है, बाकी किसी को नहीं है। ओके ओके, कौन सा कंपनी में हो? 10 साल हो गए ना। ये सुविधा वायर है, ये इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, खाना बनाने वाली जो गैस होती है उसकी मीटर रीडिंग वगैरह की होती है ना, कैलकुलेशन उसमें। हाँ, उसमें तो उसमें आईटी आईटी आइडियल। डिपार्टमेंट नहीं है? सॉरी। उसमें उस कंपनी में आईटी डिपार्टमेंट नहीं है? है लेकिन सर मैं तो अकाउंट्स में हूँ ना। हाँ, दीदी आपका उसलिए सही ये तो जो चल रहा है तुम, सब? अब मेरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तब ट्राई करूंगी। हाँ वही, हाँ इंटरनल हमको स्विच रेफर करो। करना, मैं उधर। ठीक है। सही तो है सर। रिमोट जॉब है, 32 हाथ में आ रहा है, सही। हाँ, रिमोट जॉब 32 हाथ में आ रहा है, ठीक है, सही है। बट ये अभी तो कुछ भी नहीं लेकिन है सर सर। बहुत मेहनत के बाद, पहले स्टार्ट 10 साल भी तो हो गए, 10 ईयर। देखो हाँ देखो, एक कम है। सेकंड मुझे बोलने दो, ठीक है? यस। जैसे कि 32,000 भी तो इनफ नहीं है ना, वर्क फ्रॉम होम है तो क्या है, कुछ भी नहीं है। 32,000 में क्या होगा? 10 साल के हिसाब से बहुत कम है। यस सर, दस सही साल के बताया हिसाब तो। से बहुत कम है, मैं वही कहना चाह रही थी तो आपको। मिनिमम 70 to 80,000 होना चाहिए, 70 to 80,000, 10 साल का बराबर है। वो एक्सपीरियंस। मिल रहा है सर, बट बैंगलोर में मिल रहा है, दिल्ली में नहीं मिल रहा, तो पुणे और दिल्ली, बैंगलोर में ममा अलाउ। हाँ, जो भी है कंपनी में अच्छे से काम करो। राइट, ऐसा है जैसे तुम्हारा इंटरनल भी स्विच कर सकते हो, बट तुम्हारे पास नॉलेज होना चाहिए, ठीक है? ऐसा नहीं है, जितना ज्यादा तुम आर्किटेक्ट बना सकते हो, राइट, ड्रॉ करके मतलब समझा सकते हो क्लाइंट को, प्रेजेंटेशन दे सकते हो, तो एक क्या सर इसी होता है। वजह से मैंने विजन प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया है, ताकि मैं कुछ अलग से। हाँ, तो बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म ने ज्वाइन किया हो तुमने, ठीक है? इसमें से तुम स्किल को ग्रो अप कर सकते हो, अच्छा फील्ड में जा सकते हो आईटी टीम में, ठीक है? एंड दूसरा चीज जो है, इस सब लोग को जॉब प्लेसमेंट हो जाने के बाद कोशिश करो क्लाउड में, कोशिश नहीं, क्लाउड में ऑलरेडी एनरोल करा लो। मेरा देखना है कि क्लास यूट्यूब लगा पे, मेरा यूट्यूब क्लास में, लगाना पड़ेगा सर? ठीक है। हेलो सर। हाँ हाँ क्लास लगाना पड़ेगा क्लाउड का? हाँ, क्लास लगाना पड़ेगा, ठीक है? मेरा यूट्यूब का देखा ना, 3 मॉड्यूल फ्री लेक्चर में मिल जाएगा, 7 डेज का फ्री लेक्चर मिल जाएगा, उसमें से 3 मॉड्यूल अपलोड हुआ है, ठीक है? यूट्यूब में है, उसमें सर लिंक क्लाउड भेज दो सर। एक बार देख लेना, लिंक भेज दो सर। ठीक है? चलो, सर आप लिंक नहीं भेज सकते आपके इससे चैनल पे? नॉर्मली ओके कितने दिन सर। का कोर्स है सर क्लाउड का? लिंक भेज सकते तुम, ये यहाँ पे देखो ना, यूट्यूब में जाओ, सर आप ईवीशान भेज दीजिए, हम टेक्नोसार, सब्सक्राइब करते हैं उसको। ईवीशान टेक्नोसार भी यहाँ पे सर्च सर करोगे। सर आप पढ़ाते हैं क्या क्लाउड? हाँ सर पढ़ाते हैं क्या तभी तो बता रहे ना भाई। आपके पास लगाएंगे सर क्लास? हाँ, ये देखो, कर सकते हो एचआर के बोल के, देखो ये मेरा था, राइट, ये मुझे आज देख के सब लोग कल बता देना, राइट। देखो मैंने लिंक को कॉपी किया था और मैंने व्हाट्सएप ओपन कर रहा था कोई नहीं सर, पर्सनल मैसेज कर लो और क्या। नहीं नहीं नहीं, नहीं होता। हैंग हो चलो, रहा होगा लैपटॉप। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू। देखो यहाँ पे यूट्यूब का जी सर। लिंक है, ठीक है? पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे वीडियो देखने को मिलेगा, ठीक है? इस वीडियो को देख के मुझे कल बताना कैसा लगा, ठीक है? ये 7 डेज का फ्री मिल जाएगा। यस सर।
ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, ज्वाइन टुमारो ऑन टाइम। सर थैंक यू। सर थैंक यू इसके बाद का 7 days के बाद का सर? सर क्या कल क्या क्या होगा सर, बता दीजिए एक बार। कल हम लोग क्या करेंगे, कल हम लोग फर्स्ट आरडीपी को देखेंगे प्रैक्टिकल, उसके बाद सभी को क्वेश्चन पूछेंगे। सर आरटीपी सर वही सेम आज जो कराया सर ना? हाँ, एक बार रिपीट कर देंगे, उसके बाद क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है? कैमरा ऑन करके सर बता। रिपीट कर देना सर एक बार। ठीक है, कैमरा ऑन करके कल इंटरव्यू देना है मेरे सामने, ठीक है? प्रैक्टिस कर लेना। सर किसका लेना है मतलब सर, टॉपिक्स? टॉपिक्स जो आईटीएल का टॉपिक है, जो सिलेबस मैंने दिया था स्क्रीनशॉट लेने के लिए, वही। ठीक है? सर एक बार ठीक है। स्क्रीनशॉट भेज सकते हो सर, मेरे पे नहीं है। नहीं, और नहीं देख सकता अभी, कैसे होगा? कितना बार स्क्रीनशॉट लोगे एक एक टॉपिक? आज के बाद, आज हाँ के सर लिए बस भेज ये दे दो भेज सर। दीजिए। ओके ओके सर, हो गया। है ना? ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच।